हेलो, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज तो काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेयरवेल विजिट्स किए हैं, जिसकी खबरें आ रही हैं। यानी ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दौर का इख्तिताम है और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग कल से ये बात फिर करते हुए नज़र आ रहे थे कि एक्सटेंशन की बात हो रही है, वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, वो एक्सटेंशन लेने लगे हैं। लेकिन अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स उठाकर देखें तो मैं आपको मंथ्स से ये बात कर रही थी, महीनों से, कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली। ये एक एरा का इख्तिताम है। अगर ये कहा जाए कि एक केओटिक एरा का इख्तिताम है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गुज़िश्ता 6-7 बरस उठाकर देख लें तो बहुत ही ज़्यादा क्योस रहा पाकिस्तान के अंदर। और 2019 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, मोर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। उसी तरीके से उन्होंने भी एक्सटेंशन ली, जिस तरीके से अक्सर मैक्सिमम आर्मी चीफ्स पाकिस्तान के जो हुआ करते हैं वो एक्सटेंशन लेते हैं 2-2 बार, और इस तरीके से होता रहा। बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने एक्सटेंशन डिमांड ना की हो। जनरल राहील शरीफ के बारे में भी कहा जाता है, उन्होंने भी एक्सटेंशन डिमांड की थी, लेकिन उनको नवाज़ शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा, ये बात भी इस वक्त चल रही है कि नवाज़ शरीफ इस बारे में इतने सख्त हैं कि वो मार्शल लगवा लेंगे लेकिन एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब इस तरह की और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो उसकी वजूहत ये हैं कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्योंकि लंदन में बहुत सारी मीटिंग्स, मुलाकातें हो रही हैं, और ये जो इख्तिताम है एक इरा का, उसके साथ ही एक नए इरा का स्टार्ट भी होने लगा है। और उसमें नए आर्मी चीफ जब आएंगे तो हम देखेंगे कि वो अपना टेन्योर एक दफ़ा का या 2 दफ़ा का या जितनी भी दफ़ा का, यानी वो एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे वो तो बात की बात है। उस पर फिर जब उनका ख़त्म हो रहा होगा तब बात करेंगे, लेकिन अभी तो उनका स्टार्ट होना है इरा। तो उनका ये इरा कैसा रहेगा? सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है, जिस पे ये स्टैंप लग जाती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वैसे तो मैं पहले ही ये कह रही थी, लेकिन चलें, अगर इसके ऊपर कोई आपने वो करना हो कि कोई इसके ऊपर प्रूफ है, तो हम आपको बता ही देते हैं कि इस वक्त जो पब्लिश हो रहा है, जिसमें जियो और बाकी जितने भी साइट्स हैं, उसके ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा, जो मैंने ये बात की कि उनके दौर में क्योस रहा। अगर आप देखें उठा के तो इमरान खान जब से आए तब से लेकर अब तक, बल्कि उनके आने से पहले से भी ये क्योस चलता चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अफरा तफरी की और नफरत की सियासत वो अभी तक मौजूद है, और सड़कों पर ही एक बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सियासी पार्टी, वो सड़कों पर है और दूसरी पार्टी बाहर थी। फिर उसको उनके जो लीडर्स थे जेलों में रहे। अच्छा, इसके अलावा जो पैनामा चलता रहा, फिर जनरल बाजवा पे ये इल्ज़ाम भी लगाए जाते रहे, जो कि अभी तक ये बात कही जाती है कि इमरान खान को लाने वाले वो और इमरान खान को लगाने वाले वो, और उसी दौरान पैनामा में इमरान खान के साथ ही जो नवाज शरीफ को निकालने वाले वो और उनको जेलें करवाने वाले, और ये सब चीज़ें, ये सब इल्ज़ाम चलते रहे। जहाँ ये सब कुछ हुआ, वहीं अपने आखिरी दिनों में जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के IMF प्लान के लिए अमेरिका कॉल्स की, वहाँ की अथॉरिटी से कहा कि फौरी तौर पर किया जाए। फिर फंड्स के लिए और इमदाद के लिए कॉल्स की गई। उसके ऊपर बड़ी खबरें बनी कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कंट्री का आर्मी चीफ ये वाली कॉल्स कर रहा है। फिर हमने ये देखा कि जब वो अपने आखिरी विजिट जो उन्होंने अमेरिका का किया, वहाँ पर उनको बड़ा ऑनर कॉर्डन और ये सब दिया गया, ये सब होता रहा। तो ये उनकी, जब वो अब चले गए हैं तो उनका जो लेगेसी है उसको इसी तरीके से याद रखा जाएगा। हम इस पे ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हम एक प्रोग्राम भी कर दें इसके ऊपर कोई, कि भाई क्या क्या कुछ हुआ। वैसे मैंने आपको सरसरी तौर पर तो बता दिया, क्योंकि ये कोई इतनी दूर की बात तो है नहीं। अभी अब वो जा रहे हैं तो इससे पहले कि आप देख लीजिए 6-7 साल उठा के क्या कुछ हुआ है, तो वो सब कुछ आपके सामने है जनाब। जहाँ ये बात है तो वहीं पर आर्मी चीफ भी नए आने की क्योंकि बात हो रही है। वो कौन आ रहा है वो मैं आपको ये बता दूं कि 2 नाम है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से कोई आएगा, और वो आप जानते हैं, जिनमें एक नाम है जनरल आसिम मुनीर का। इमरान खान के लॉन्ग मार्च एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुका है, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चैनल्स पर उनका जो एड्रेस था वो रोक रोक के, म्यूट कर करके चलाया गया। उसमें उन्होंने 2 बातें कही। उसमें एक बात तो उन्होंने ये कही कि जो शूटर्स थे वो 2 थे और कंटेनर का फोरेंसिक हुआ है, और फोरेंसिक के बाद ये बात साबित हो गई है कि 2 शूटर्स थे और 2 तरफ से गोलियां चली। एक बात उन्होंने ये कही है। अच्छा, अब एक और बात उसके अलावा उन्होंने कही, और वो बात थी अरशद शरीफ पे। अरशद शरीफ के जो कत्ल हुआ नैरोबी में, केन्या में, उस पर उनका ये कहना था कि ये देखना है कि वो कौन था जिसके खिलाफ अरशद शरीफ बोल रहे थे, और उन्होंने इतना ज़्यादा बोला कि उनको कत्ल कर दिया गया। और वो कौन था कि जिसको इतनी तकलीफ़ थी अरशद शरीफ के बोलने पर
या उनकी ज़ात से कि उनको कत्ल करने से पहले शदीद तशद्दुद किया गया। ये बात इमरान खान ने इसलिए की है कि कल रात को कामरान शाही प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में ये बात की गई, यानी पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर हुआ। ये एक कह सकते हैं आपके ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिस पे पूरे पाकिस्तान में फिर एक डिबेट स्टार्ट हो गई है और उसके ऊपर बहुत गम और गुस्से का इजहार किया गया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। 2-3 घंटे तक उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और ये एक ऐसा तशद्दुद था जिसको तीसरी डिग्री का तशद्दुद कहा जाता है। और उसमें उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए, नाखून उतारे गए और उनकी उंगलियां जो हैं वो टूटी हुई मिली हैं। उसमें सबसे अहम बात जो इसका क्रक्स है वो ये था कि ये उन्होंने रिपोर्ट हासिल कर ली है। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि ये पता चल रहा है और जिसमें उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई। पिक्चर्स में उनके मुताबिक ये देखा जा सकता है कि उनकी उंगलियां टूटी हुई हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनके नाखून उखाड़े गए हैं और इसके अलावा उनकी कलाई पर बाकायदा जो है वो निशानात नज़र आ रहे हैं जंजीरों के या जो भी वो होता है कि उनके ऊपर तशद्दुद के। और फिर ये भी बताया कि किस तरीके से उनको बहुत क्लोज रेंज से जो है वो गोलियां चलाई गई हैं। अच्छा, जो क्लोज रेंज से गोलियां चलाने वाली बात है वो तो अब काफ़ी जगहों पर साबित हो रही है, जिसमें मुर्तज़ा अली शाह जियो न्यूज़, इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका ने वहाँ पर जाकर किया है और काफ़ी मीडिया आउटलेट्स जो कि वेस्ट के यानी यहाँ के इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया ने वो उन्होंने जब वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किए तो हर तरफ से ये बात चल रही है कि ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लोज से जो है वो गोलियाँ मारी गई हैं। दूर से गाड़ी पर गोली नहीं चलाई गई बल्कि रोक के गाड़ी या उनको उतार के या जिस तरीके से उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई हैं, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है। तो ये अब जो कत्ल है ये इसने बिल्कुल एक नया रूप धार लिया है, जिसमें मज़ीद हौलनाक और बहुत ही ज़्यादा हैबतनाक किस्म की एक तस्वीर सामने आती है कि एक सहाफ़ी को एक दूसरे मुल्क में जाकर इस तरीके से मारा गया। तो ये किस किस्म का बदला लिया गया है या उसने क्या ऐसा किया था, क्योंकि ये चोरी डकैती की तो वारदात है नहीं, तो अगर उसके साथ ऐसा सलूक। और फिर इसमें चंद और सवालात खड़े ये होते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो जो रिपोर्ट है जो कि अब हॉस्पिटल से हासिल की गई है वो अरशद शरीफ की वालदा कहती रही उनको नहीं दी गई, फिर उन्होंने अदालत से रुजू किया। तो क्या अदालत के प्रेशर आने के बाद वो रिपोर्ट सामने आई है? और आखिर इससे पहले एक और प्रोग्राम मैं देख रही थी कि जिसमें एक टेलीविज़न प्रोग्राम में रऊफ़ क्लासरा ने पूछ रहे थे होम मिनिस्टर से कि बताइए ज़रा आपके पास रिपोर्ट है, आपने देखी है जो रिपोर्ट आई है उनकी? तो उन्होंने उसमें ही कहा था कि नहीं, वो ऐसी कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आ रही और उसमें कोई ये नहीं तयन किया गया कि कितने घंटे में क्या वो 30 मिनट 40 मिनट्स तक वो ज़िंदा रहे और फिर मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। और उसमें ये भी कहा गया कि कोई क्लोज रेंज या ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह की बातें की जो कि बिल्कुल बरक्स हैं। ये जो रिपोर्ट आई है ना, तो होम मिनिस्टर ने जो बातें की थी वो इससे बिल्कुल अपोजिट थी। इस बिना पर ये हैरानी की बात है कि अगर हुकूमत को भी मालूम नहीं था कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ है या उनके साथ ये सलूक किया गया जो कि उनके जिस्म पर निशानात की अब फ़ोटोज़ आ गई हैं, वो किसने उतारी? और जो एक बात और एक और सवाल जो उसके साथ ही फ़ौरन उठाया जा रहा है वो ये है कि जो एंकर पर्सन है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया उनको ये रिपोर्ट्स किसने दी? आखिर क्या वजह है कि उनके घर वालों को, उनकी वालदा को नहीं दी गई, अभी तक सामने नहीं आई थी। अचानक से ये रिपोर्ट सामने आती हैं और वो एक ख़ास चैनल के ख़ास एंकर आती। ज़ाहिर है कोई भी होता, कोई और चैनल होता तो उसके मुतालिक भी यही बात कही जा रही होती, लेकिन क्योंकि वो लेकर आए हैं सामने तो उनके बारे में बात उठाई जा रही है कि ये किसने प्रोवाइड की है। और क्या फिर इसका एक एंगल ये है कि प्रोवाइड करने का मकसद कोई और प्रोपेगेंडा है, कोई किसी को जो है वो किसी की तरफ डालना है, क्योंकि ये बातें भी हो रही हैं कि ये तो ARY पे डालने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और फिर किसी तरफ से ये बात आई कि ये दरअसल जो है ये इसलिए किया गया है कि इमरान खान पर ये डालने की कोशिश की जा रही है, इसलिए रिपोर्ट आई है। फिर कोई ये कहता हुआ नज़र आया कि दरअसल ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो स्टैब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि वो ये बताए कि देखो कितने ख़राब लोग हैं इसके घर वाले, ख़ानदान वाले या इसके दोस्त के, जिन्होंने ये बात छुपाई कि उसके साथ ये तशद्दुद हुआ है और वो नहीं बताया गया। तो वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, वो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बात ये है कि जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी तो ये बात कही जा रही थी कि उनको तो इस तरह मारा गया, इस तरह मारा गया, ये सब छुपा लिया गया। जब ये सामने आई तो ये कहा जा रहा है कि ये किसी मकसद से सामने लाई गई है। इन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है और वो बड़े बहीमाना तरीके से हुआ है। उनके ऊपर अगर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में देखना यह है कि उनके घर वाले, उनकी वालदा
उसको किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कह रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इसमें से वाकई कुछ थोड़ा बहुत निकालना चाहते हैं तो फिर आपको यूनाइटेड नेशंस, यूएन या इस तरह के जो इदारे हैं बड़े, उनकी तहकीकाती जो एक कमीशन में शामिल होना चाहिए, करना चाहिए, फिर शायद इसका कुछ सामने आ जाए, वरना इसका कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा, जहाँ ये खबरें जनाब, उसी के साथ एक और ख़बर, 4 खबरें थी मेरे पास, 2 मैंने आपको बता दी। तीसरी खबर ये है कि इंडिया हार गया इंग्लैंड से और अब पाकिस्तान फाइनल में खेलेगा यूके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही बोरिंग किस्म का फाइनल होने वाला है, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा था, इंडिया की तरफ तो बड़ा ही कुछ मातम शातम होता रहा। वो तो होता है, जाहिर है कि जब हारते हैं तो फिर बुरा भला भी कहा जाता है। जो लोग होते हैं, पब्लिक जो होती है, वो कहाँ छोड़ती है, पब्लिक फिर अपने प्लेयर्स को बड़ा बुरा भला कहती है। और वैसे ये होने से, यानी भारत जो मैच हार गया और फाइनल में नहीं पहुंच पाया, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा, हम तो उससे देख रहे हैं। एक तो ये बात कि मैच में अब वो एक अरमा जदून और जो वो लड़ाई झगड़ा, यानी लड़ाई झगड़े से मुराद ये कि बड़ा एक्साइटमेंट होनी थी, वो अब नहीं होगी। ठीक है। अब दूसरी एक और बात ये है कि इंग्लैंड ने इंडिया की टीम को हरा दिया है, तो क्या पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत पाएगा? बहुत ही टफ टाइम पाकिस्तान को मिलने वाला है फाइनल में। लेकिन वो टीम के जिसके क्वालिफाई होने के ही लाले पड़े हुए थे, तो वो अगर फाइनल में पहुंच सकती है तो फिर वो इंग्लैंड को हरा के फाइनल जीत भी सकती है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। वो हमने बताया आपको, मीम्स भी दिखाई थी कि किस तरीके से पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था, तो वहाँ पर पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, तो फिर वो जीत भी सकता है। तो सबको ये डर पड़ गया जनाब, ये अब जो कैप्टन जीत के आएगा तो कहीं अब अगला वज़ीर आज़म उसने तो नहीं बनना क्योंकि हम तो ऐसा तजुर्बा कर रहे हैं ना इस वक्त। ठीक है। अच्छा, ये बात, और इसी के साथ मैं ये भी देख रही थी कि बात भी चल रही थी कि ऋषि सुनक जो वहाँ पे एक हिंदू नजाद प्राइम मिनिस्टर आए हैं यूके के, तो वो कह रहे हैं कि वो आ गए लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने छोड़ा नहीं हराने से, फिर भी हरा दिया। तो चलें, ये तो सब जो है ये फ़न की बातें हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से खबर चल रही है, और वो खबर ये है कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक जो हैं, उनके दरमियान अलहदगी की या शादी ख़त्म होने की खबरें आ रही हैं। मुझे नहीं पता सही है या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रूफ या उनकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं है। अच्छा, लेकिन 2012 में भी कहा जा रहा है कि शादी के कुछ अरसे के बाद दोनों के बीच इस तरह की चीज़ें हुई थी, जिसमें फिर दोनों की फैमिलीज़ ने उनको कहा था कि नहीं, ना करो, ख़त्म और रुक जाओ, और फिर वो पैचअप हो गया था, और फिर वो अगले 9-10 साल चला। तो 12-13 साल उनकी शादी को हुए, और अब ये बड़ी ही अफसोसनाक बात होगी क्योंकि वो एक बड़े फेवरेट कपल है दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान में। और उनकी जो वीडियोज़ आती रहती हैं इस तरीके से, बहुत ही, यानी ये होता है ना कि आप नेबरिंग कंट्रीज़ में चलें, बहुत कुछ हो चलता रहे, लेकिन तब भी इस तरह का जो कपल होता है वो दोनों मुल्कों के बीच कहीं ना कहीं वो ऐसा एक रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन अब अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। तो जनाब, यहीं तक आज की खबरें मेरे पास थीं। कुछ और खबरें हैं, उसके पर अलग से प्रोग्राम करते हैं। एक प्रोग्राम में इतना ही कुछ शामिल किया जा सकता है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।